हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारी इडोटेरिया बिहार करंट अफेयर सीरीज का 6वां वीडियो है और इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एप्लीकेशन दिया है, जारीकर्ता दिया है, तो नीतीश ऐप आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, टर्न द बस ऐप बिहार सरकार, ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग, ई साक्ष्य ऐप बिहार पुलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 2 3 4। अगला है, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? देश का चौथा है और बिहार राज्य का पहला है। ऑप्शंस क्या हैं? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गयाजी, राजगीर। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजगीर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शंस क्या दिए? औरंगाबाद, जहानाबाद, गयाजी, नवादा। तो कहाँ ये किया जा रहा है? औरंगाबाद में किया जा रहा है नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है? किसका है? ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, सड़क एवं परिवहन विभाग। तो किसका है ये? ग्रामीण विकास विभाग का है। महिला संवाद अभियान 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगला है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है इसमें, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अगला है, बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। चौथा है, 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है। पहली बात तो ये गलत है, 2035 नहीं, ये 2030 है। बाकी इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि आप देखिए, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070, हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, और ये भी 100% साक्षरता भी 2030 ही है। अगला है, बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। तो प्रतियोगिता का नाम क्या क्या दिया है? पहला है विश्व साइकिलिंग प्रतियोगिता, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता, भारतीय योगासन प्रतियोगिता, भारतीय जूडो प्रतियोगिता। तो किस में जीती हैं ये लोग? भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। क्या नाम इनका क्या है? रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? ऑप्शंस क्या है? भोजपुरी, मगधी, मैथिली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस भाषा को शामिल किया गया? मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस क्या दिया? गया जी, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज। तो किस जिले में किया गया? गया जी में किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें पद दिया है, आसीन व्यक्ति दिया है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? विनोद सिंह गुजियाल। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 3 2 1। आगे, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। ऑप्शंस क्या दिए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर। दूसरा है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। तीसरा है पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास। चौथा है कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। जमुई के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, बिहार में एकमात्र जिला जहां गोल्ड मिलता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? पहला है बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किससे है? बिहार से है। अगला है, जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शंस क्या हैं? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी। तो किस पार्टी से निर्वाचित हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित हुए थे। पहली बार कब हुए थे? 1952 में।
अगला प्रश्न है बिहार जाति गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन पहला है राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। कथन दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63.13% है। कथन तीसरा है कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सही है पहला कथन दूसरा कथन, क्योंकि कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से 63.13% है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि कुल आबादी में सबसे कम आबादी यहाँ सिख धर्म की दी गई नहीं, ये जैन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया। दूसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर गज सिम्हा है। तीसरा है मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार ने 38 नहीं, ये 36 पदक जीते हैं। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों में पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी और भागलपुर में किया गया। शुभंकर गज सिम्हा है। असत्य कथन पूछा है तो केवल सी, केवल तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि बिहार ने 38 नहीं 36 पदक जीते हैं और स्थान 15वां सही है। अगला है सिमरिया घाट को हरिद्वार के हरि की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शंस क्या है? पटना, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर। तो किस जिले में है ये? बेगूसराय में है सिमरिया घाट। आगे है बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस क्या दिया? रोहतास, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, कटिहार। तो ये संबंधित है रोहतास से। क्या संबंधित है? सोनाचूर चावल। अगला है भगवान राम और देवी सीता का प्रथम मिलन स्थल फूलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बक्सर। तो कहाँ पे? मधुबनी में। 18 है बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम कौन है? तो ऑप्शंस क्या दिए? दरभंगा नगर निगम, सहरसा नगर निगम, पटना नगर निगम, भागलपुर नगर निगम। तो सही उत्तर क्या है? पटना नगर निगम। ये क्या शुरू की है? कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना। अगला है बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? ऑप्शंस क्या है? पश्चिमी चंपारण, पटना, नालंदा, गोपालगंज। तो किस जिले में की जा रही? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में किस जगह पे? कुमारबाग में। बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? ऑप्शंस क्या है? कैमूर, पूर्वी चंपारण, जमुई, किशनगंज। तो किस जिला में बनेगा? कैमूर में बनेगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। महोत्सव है, जिला है तो मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ कैमूर, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा, मार्तंड महोत्सव झंझारपुर मधुबनी, वाणावर महोत्सव जहानाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस क्या दिया? अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी, विवेकानंद झा और अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी और भावना शेखर, चौथा स्मिता गुप्ता और मुकुल कुमार। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी। किताब क्या लिखे हैं? बिहार के गांधी नीतीश कुमार। आगे है बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? पुनौरा धाम मंदिर, सिंहेश्वर मंदिर, बाबा हरिहर नाथ मंदिर, पटन देवी मंदिर। तो किसको विकसित किया जाएगा? बाबा हरिहर नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है धान की एक किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है ICAR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है, तो जारी करता ICAR पटना। दूसरा है भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकास किया गया है। तीसरा है सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही सभी।
क्योंकि इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा। ऑप्शंस क्या हैं, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, गंगा नदी, सोन नदी। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है गंडक नदी पर। 26वां प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 3 मार्च 2026 से लोकसभा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस क्या हैं, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, पप्पू यादव, राधा मोहन सिंह। तो किसको नियुक्त किया गया है, रविशंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा की है, यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शंस क्या है, बिहटा और हरनौत, हरनौत और नवगछिया, बिहटा और छपरा, छपरा और नवगछिया। तो कहाँ यह स्थापित किया जा रहा है, बिहटा और छपरा में। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन करिए। कथन एक क्या है, वैशाली, आरा, मसौढ़ी, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपारण का विकास किया जाएगा। कितना, वैशाली, आरा, मसौढ़ी, पटना, राजगीर, पावापुरी। दूसरा कथन क्या है, कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा। तीसरा है मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 29वां प्रश्न है देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा। तो देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पे। ऑप्शंस क्या है, फुलवारी शरीफ, बिहटा, बांका, हरनौत। तो ये कहाँ बन रहा है, फुलवारी शरीफ में बन रहा है देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। ऑप्शंस क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। 31वां प्रश्न है बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शंस क्या है, गोल्डी कुमारी, गुड़िया कुमारी, रोशनी कुमारी, लेसी कुमारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डी कुमारी। 32वां प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रत्येक बीपीएल कन्या के नाम पर खरीदा गया बॉन्ड किस राशि का होता है। आंसर इस पे क्या है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10,000 रुपये। कितना होता है इसका, 2,000 रुपये का बॉन्ड मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक बीपीएल कन्या के नाम पे खरीदती है, 2,000 रुपया। अगला है विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस जिले के विराट रामायण मंदिर में की गई। ऑप्शंस क्या है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में। 34वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो योजना दिया गया, प्रारंभ वर्ष दिया गया। इसमें पहली योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसका वर्ष हो जाएगा 2016। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना 2019, हर घर बिजली योजना 15 नवंबर 2016, 7 निश्चय योजना फेज 1 2015। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है बिहार जाति गणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या क्या है। ऑप्शंस क्या हैं, 214, 216, 210, 220। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 214। कुल जातियां बिहार में कितनी हैं, 214। अगला प्रश्न है विश्व का 5वां व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में अवस्थित है। ऑप्शंस क्या है, समस्तीपुर, भागलपुर, पटना, पश्चिमी चंपारण। तो पूसा कहाँ अवस्थित है बिहार में, समस्तीपुर में अवस्थित है। 37वां प्रश्न है ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है। ऑप्शंस क्या है, विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण, निभा देवी, पश्चिमी चंपारण, पर्वतीय देवी, भागलपुर, चंदना देवी, गोपालगंज। तो सही आंसर क्या है, विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। आंसर इसका दिया गया है क्या, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ, लौरिया अररेज अशोक स्तंभ,
कोल्हुआ का अशोक स्तंभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। 39वां प्रश्न है, सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस क्या है? नित्यानंद राय और अमित शाह और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, द्रौपदी मुर्मू और नीतीश कुमार। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह और नीतीश कुमार के द्वारा। सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास हुआ है और किसके द्वारा हुआ है? अमित शाह और नीतीश कुमार के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परियोजना बांका जिले के शंभूगंज में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? बांका जिले के शंभूगंज में। दूसरा कथन है, इसके निर्माण की जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। तो इसमें हमसे पूछा है सही, तो मतलब इसका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 41वां प्रश्न है, जेपी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार कैबिनेट ने जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं की पेंशन दुगनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दूसरा है, अब जेपी सम्मान योजना के तहत 1 से 6 महीने तक जेल गए कार्यकर्ताओं का मासिक 10,000 रुपये और 6 माह से अधिक जेल गए कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपये मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें पहला सही है, हमसे सत्य पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। 42वां है, नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो नेशनल मखाना बोर्ड, ऑप्शंस क्या हैं? पटना, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा। तो कहाँ किया जाएगा नेशनल मखाना बोर्ड? पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। दूसरा है, नहरों का सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1/3 है। तीसरा है, तालाबों का योगदान कुल सिंचित क्षेत्र का 5% से अधिक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ये जो सिंचित क्षेत्र लिखा 5% से अधिक है, ये 3 से 5% के बीच है, इसलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला है 44वां है, बिहार वन महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरा है, राज्य का हरित आवरण 15.05% हो गया। हरित आवरण को वर्ष 2026 तक बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है, वर्ष 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। सत्य कथन बताना है तो पहला सही है और तीसरा सही है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। 45वां है, बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा 3 नए कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस कॉरिडोर में कौन शामिल नहीं है? पहला है ऑप्शंस, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से किऊल, नॉर्थ कॉरिडोर फतुहा से मुजफ्फरपुर। तीसरा है सेंट्रल कॉरिडोर पटना से जहानाबाद। चौथा है नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पटना से जहानाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पटना से जहानाबाद। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में 6 सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दूसरा, यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई। तीसरा, इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 1 लाख खुराक है। चौथा है, सेक्स सॉर्टिंग तकनीकी से नर बछड़ों के जन्म की संभावना बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, नर हो या मादा सबके लिए ये समान है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आगे है, खबरों में रहा राम रेखा घाट बिहार के किस जिले में है, जहां सम्राट चौधरी ने भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन हैं सहरसा, बक्सर, पटना, भोजपुर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बक्सर। 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आयोग है, अध्यक्ष है। एक साइड है बिहार राज्य महिला आयोग, इसकी अध्यक्षा हैं अप्सरा मिश्रा। बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग मृणाल पासवान। बिहार राज्य अनुसूचित आयोग नवीन आर्य।
बिहार राज्य सवर आयोग, महाचंद प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है, हाल ही में बिहार ने मछली उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 9.59 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला है देश में दूसरा, दूसरा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा, सी है देश में पहला, डी है आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद चौथा। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया बिहार ने। 50वां प्रश्न है, बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले का बिहार सरकार द्वारा हाल ही में राजकीय दर्जा दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार में धमदाहा में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा राजकीय दर्जा दिया गया है। दूसरा है, यह मेला राजकीय मां कामाख्या महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाएगा तथा इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरा है, इस मंदिर को धार्मिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत के असम स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। तो सत्य कथन पूछा, सभी कथन इसके सत्य हैं, सही आंसर हो जाएगा डी। इस तरह आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।